लो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स, सब लोग का मोस्ट वेलकम है आपके सर के दर्शन सर के साथ। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, समांतर श्रेणी का एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि हिंट्स हम करते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। ओके, सब कुछ करने की ज़रूरत मुझे है नहीं, बस मुझे हिंट्स करने की ज़रूरत है। आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप लोग बना सकते हैं। तो आज मैं समांतर श्रेणी का 5.3 लेके आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो पीएसआर कोचिंग क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। ये नंबर है, आप पेरेंट्स अगर हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। और ये बाजीपुर चंदेल में है, 1 to 10 तक का पूरा क्लास होता है। ठीक है, चलिए जो भी क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग शुरू करते हैं 5.3। सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, अगर हम कोई समांतर श्रेणी लिखते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये जाएगा अनगिनत तक। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। तो फर्स्ट टर्म्स को बोला जाता है A1, मतलब ए बोलो या A1। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। ये कहाँ तक जाएगा? हम मान लेते हैं कि n तक जाएगा। ठीक है, तो an टर्म होंगे। ठीक, मतलब कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट टर्म को 1 फिर 2, मतलब a का मतलब यहाँ जो है वो nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। मतलब कौन सा पद मुझे नहीं पता। यहाँ पीवा होता तो ap हो जाता, ad होता तो ad हो जाता, मतलब डीवां पद। ओके, चलिए ये हो गया। इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी है। सबसे पहले अगर हम मानते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म को प्रथम पद कहा जाता है। प्रथम पद मतलब ए, जिसको हम A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ 2 क्या है? प्रथम पद है। क्या है? 2 प्रथम पद है। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब ये ए हो गया, इसमें ना एक सार्व अंतर आता है। ठीक है, या पदांतर भी आता है, इसी का नाम है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है आपको। इसमें बाद वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है। जैसे A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद या तो आप ये भी कर सकते हैं A7 माइनस A6, मतलब 14 माइनस 12 इक्वल टू 2 हो गया। चलिए यही होता है, और पूरे पदों का सार्व अंतर समान होना चाहिए। अगर वो समान हो रहा है तो वो समांतर श्रेणी में है, और नहीं तो नहीं है। अब अगर सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन देगा कि आप ढूंढिए, पता कीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। कुछ नहीं करेंगे, आपको A2 माइनस A1 निकाल लेना है, और फिर बगल से A3 माइनस A2 निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसको क्या कीजिएगा? बराबर। अगर है तो है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, क्या ये समांतर श्रेणी में? हमको निकालने के लिए देखिए A2 माइनस A1 2 आया, A7 माइनस A6 भी 2 आया, A8 माइनस, यहाँ पर 8 माइनस 6 करोगे तब भी 2 आएगा, 10 माइनस 8 6 करो मतलब 8 करोगे तब भी 2 आएगा। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। हो गया, डन। अब हमको यहाँ पे अगर इसमें एक चीज़ और भी जानना है कि TN, टोटल नंबर ऑफ पद, मतलब टोटल कितने नंबर, इसी को हम AN भी बोलते हैं, इसी को हम AL भी बोलते हैं, मतलब सॉरी L बोलते हैं, लास्ट पद यहाँ जो आएगा। ठीक है, तो लास्ट पद हम मान लेते हैं कि A नहीं, N तक गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट प्रथम पद, कितने पद हैं वो, मतलब पदों की संख्या, और ये सार्वंतर। ठीक है, अगर यहाँ से हमको पूछेगा इस वाले क्वेश्चन में कि कुल कितने पद हैं, तो TN निकाल लेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN मुझे नहीं पता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सपोज दैट ये जा रहा है 30 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 30 तक। तो TN की जगह पे जो लास्ट पद आता है वो हम रखते हैं 30 बराबर A हो गया 2 प्लस N तो मुझे नहीं पता। ठीक, N मुझे नहीं पता है, और सिर्फ हमको N बताना है कि इसमें N कितने हैं या AN कितने। चलो N हम मान लेते हैं कि N 30 है। N बराबर यहाँ पर 30 है। TN हमको निकालना है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कीजिए, मतलब कुल नंबर ऑफ पद इसमें 30 हैं, और हमको निकालना है कि TN निकालिए, मतलब अंतिम पद निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 2 प्लस
n माइनस वन इंटू डी अगर हमें करना है तो 2 प्लस n यहाँ पर 30 है तो 30 माइनस वन इंटू डी, डी है 2, तो 2 प्लस 30 में से गया तो 29 गुना 2, मतलब 2 प्लस 9 दूना 18 का, 88 दूना 4 1 5, 58 और 2 60, मतलब इसका अंतिम पद ए एन जो था वो कितना आया 60 आया। मतलब ये जो आगे बढ़ते हुए गया है 30 गो पद, वो अंतिम पद इसका 60 होगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके आएगा, डोंट वरी। चलिए ये हो गया। अब अगर कहेगा कि टी एन दिया हुआ है, मतलब या लास्ट पद दिया हुआ है, या ए एन दिया हुआ है, या एल दिया हुआ है, या अंतिम पद दिया हुआ है 18, प्रथम पद दिया हुआ है 2, ठीक है, और डी दिया हुआ है 2, तो कहेगा कि एन निकालिए, मतलब कुल कितने पद हैं। बस झट से फॉर्मूला पर रखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डाल दीजिए। एन दिया है ना अंतिम पद, यही तो हम रखते हैं इसको। 18 बराबर ए दिया हुआ है 2, एन हमको निकालना ही है, और डी जो है वो 2 दिया है। इधर इसको सॉल्व कीजिए, इधर इधर आएगा तो 18 माइनस 2 बराबर एन माइनस 2 इंटू डी। बुरा नहीं कीजिएगा अभी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 98 से 2 गया तो 16, ये नीचे आ जाएगा, ये गुना में है, नीचे भाग में आएगा n माइनस वन, तो n माइनस वन इक्वल टू आपको आ गया 8, ये हो जाएगा 8। अब इधर ये वाला प्लस में जाएगा तो 8 का 8, n प्लस 9 आंसर। कोई दिक्कत? 9 गो पद होगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 16 18, 9 पद हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया डन हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं 5.3 पे। 2 तो देखेंगे नहीं, 2 तो बाद में देखते हैं। फिर हम लोग 5.3 पे सबसे पहले आ जाते हैं, आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पेज पे ओम लिखना चाहिए हमेशा से। भगवान के नाम से शुरुआत करोगे ना तो अच्छा होता है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। और अब देखिए हम तो आपको योग का सूत्र ना बताए, सर मोनी मन करोगे, सर जी जो है ना बताए वो नहीं करते। देख लीजिए इसमें सम ऑफ नंबर, मतलब कितने ज़्यादा जो भी नंबर्स जितने भी हैं उसका सम हमको अगर निकालना है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद कर लीजिए इसको, घोंट घोंट एकदम पूरा घोंट जाओ। इसका एक दूसरा भी फार्मूला है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। इसको हम लोग कैसे होता है ये भी करके दिखा देंगे, बट अभी छोड़िए उसको। यहाँ ये भी कर सकते हो ए बाई टू एन बाई टू ए प्लस टी एन या एल, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ये फार्मूला याद कीजिए सबसे पहले, हो गया याद। आइए हमको फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए। योग कुछ न करना है, बस जो दिया हुआ उत्तर का बनाते हुए चल जाइए। देखिए तो 2 है, 7 है, 12 है और 10 है, ठीक है। तो इस 1 का हमको खाली योग निकालना है, ठीक। अब योग निकाला, बस यहाँ ए दिल ही है, डी क्या कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2 बराबर 5, और टी एन भी दिल ही है 10। निकालना है योग, निकाल दीजिए। एस एन बराबर ए एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, इसी पे हम रख देते हैं डायरेक्ट। क्या ही गलती हो जाएगा, कुछ भी गलती नहीं होगा, डोंट वरी। यहाँ से आइए एन बाई टू, एन तो पता नहीं है मुझे, आहा 10 पदों तक था ये, 10 पदों तक, यहाँ एन बराबर 10 होगा। चलिए 10/2, ए दिया हुआ है 2, टी एन दिया हुआ, टी एन तो हमको पते ना है, फार्मूला पर हम कैसे रखेंगे। देखिए गड़बड़ हो गया है, यही चीज़ आपको सोचना है। देखिए रखिए दूसरे वाले फार्मूला को, एस एन बराबर ए प्लस, ओह क्या शराबी ना, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन तब निकालना है, एन 10 दिल ही है, बटा 2 का दिए, 2 गुना 2 का दिए, एन दिल ही है 10 माइनस 1, और डी दिल ही है 5। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 9 पता है आपको, 10/2 5 ही ना होगा, 2 दूना 4, प्लस 10 में से गया तो 9, 9 5 45, 45 और 4 49, 49 में अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 245 आ जाएगा। यही तो आंसर है, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया, दिमाग में गया कि नहीं गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन,
-37 -33 29 12 पदों तक कुछ नहीं करना है इसको। देखिए एकदम इजी वे में a बराबर -37। अब देखिए डी में आप लोग फंसिएगा, तनी माइनस वाला को ध्यान से बनाइएगा। -37 हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पता है कि n बराबर 12 है, तो a बराबर -37, d बराबर e -33 का 33, माइनस माइनस क्या हो जाता है +37। तो इसमें से ये गया तो बचा 4, n बराबर हो गया 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को देना है। n दिया हुआ है 12, तो 12/2 गुना यहाँ -37 गुना 2 प्लस n दिया 12 में से गया तो 11, डी आ गया 4। ध्यान से बनाइएगा। 6 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। एक गो में अगर माइनस रहेगा ना संख्या में तो आप माइनस हटाइएगा मत, दोनों माइनस मिलकर 2 गो माइनस आएगा तब जाके प्लस होता है, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। +44। अब 6 गुना अब -77 अब +44। अब हम बताए हैं कि माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, आप घटाइए। 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। लेकिन जो बड़ा संख्या के साथ चिन्ह लगा होगा ना उहे रखना होता है। तो ये हो गया -30, तो 6 तिरिक 18 -180 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, दिक्कत की नहीं तो हमको बताइए तनका सा, अगर है कोई दिक्कत तो हमको बता दीजिए। 2 हो गया। और तीसरा हम न बनाएंगे बाबू, आपको खुद बनाना होगा, खाली हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक। अब आपको पॉइंट वाला घटावाना चाहिए। a बराबर 0.6, d बराबर 1.7 माइनस 0.6, n बराबर 100। कुछ न करो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दो। n/2 मतलब 50 हो गया। 2 गुना 0.6, नीचे 10 ले आओ, नीचे में 6 दूना 12/10 मतलब 1.2। अच्छे से सीख लेना। प्लस n दिया हुआ है 100 में से घटाओगे तो 99। डी 1.7 में से हमको 0.6 को घटाना है 1। क्या आया 1। अब 1 आ गया, 1 आने के बाद ये 1 तो 1 ठीक 50। अब आपको क्या करना है, तनका एन देख लीजिए, इसी को हम एन कर लेते हैं, जगह तो बच लेना है। तो 1.1 में हमको 77 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिएगा। इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 1.2 को ऐड कीजिए, तो 99 में हमको 99 है, सॉरी 77 तो है नहीं, तो 1 ये हो गया 1, ये हो गया 1। इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले घटाव करना है। तो कितना आएगा 108.9, उसको गुना करोगे तो 108.9 आ जाएगा। और उसमें हमको कितना जोड़ना है 1.2 जोड़ना है। 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 9 1 10 का 0 हासिल 1, 110.01। तो 50 गुना 110.01। अब क्या करिएगा आप, 50 गुना 110.01, नीचे में 100 आ गया, 50 दूना 100 काटिए, आंसर में क्या आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा खचर पचर हो गया ना बउआ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 110.01/2 इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 5505। 5505। अच्छा से बनाइएगा इसको, समझ में आया। चलिए 2 भी बन गया। आइए हम कहीं 3 4 भी आज सॉल्व करके एक के बाद क्वेश्चन को रोकेंगे। ओके, लंबा ना हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग ना देखिएगा, बोर हो जाइएगा ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा तो बना ही लिए, चौथा 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। कितने पदों तक, 11 आ जाइए। ए बराबर है 1/15। अब देखिए डी निकालना होगा। बच्चा को एगो रीचा नाम की हमारी स्टूडेंट है, उससे पूछे ना, ये बनवे नहीं किया, ठीक है, बढ़िया डांट लगा। अब बस 12 15 का अगर आप एलसीएम कीजिएगा तो कीजिए ना,
शर्मा क्यों रहे हैं, कीजिए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 3 12, 12 पचे 60 कर दीजिए, 60 हो गया। 12 पचे 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 5 - 4 1/60 क्या हो गया आंसर। तो डी भी आ गया, एन भी दिया हुआ है 11। अब आप क्या कीजिएगा, सीधा न बैठा देना है। हे भगवान, क्वेश्चन आदमी है सब रे। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे n/2 n 11/2 2 गुना 1 15/2 15 गुना, अगर तुम 2 करोगे 15 कितना है 1/15, सॉरी 1/15 है ना, 1/15 गुना 2। चलो कहोगे सर जी तो हाँ हाथ मार रहे थे, नहीं बढ़ा ही देते हैं। प्लस 10 डी कितना आया था 1/60। चलिए बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है मुझे, मैं तो बना लेता हूँ। 15 प्लस 1/6 जोड़िए आ जाएगा। इसको देखो 15 और 6 का निकालोगे ना 30, 15 दूना 30 तो 2 दूना 4, 6 पचे 30 तो 5, 11/2 गुना 9/30 99/60, 3 3 9 3 3 9 3 दूना 6 33/20 का ये आंसर है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आए भी करेगा जाएगा कहाँ। इस तरीके से हम लोग यहाँ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक के साथ सॉल्व कर चुके हैं आप लोग। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2 को लेके आएंगे, सिर्फ 2 को। ये से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।